अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आप एक बिल्डर हैं और अलग अलग सिटी में पूरे भारत के या पूरे विश्व में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आपको एक पावरफुल टीम बनानी है तो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ बिल्डर आपको टीम बनाना जरूरी क्यों है। तो एक वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है कि रियल एस्टेट के वीडियो, इसके पहले हमने एक वीडियो और डाला था कि रियल एस्टेट में पावरफुल टीम क्यों बनाई जाए। पर एज अ बिल्डर अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो एज अ बिल्डर अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी ब्रांड को बड़ा करना है, अपने ट्रस्ट फैक्टर को, अपनी क्रेडिबिलिटी को लोगों के नजर में बढ़ाना है और बहुत अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को देनी है, तो आपको टीम बनाना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, लेकिन ये तो हुआ क्यों जरूरी है, अब कैसे बनाएं। मैं एक बिल्डर हूं, मैं एक सिटी में काम कर रहा हूं, पर मुझे नहीं पता कि एक पावरफुल टीम रियल एस्टेट में कैसे बनती है, उसका एक प्रोसेस क्या है। तो वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। हम आपको बताने वाले हैं 5 इजी और सिंपल स्टेप्स, जिससे आप ये सीख जाएंगे कि एज अ बिल्डर आप कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एक पावरफुल टीम बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 जो बहुत जरूरी है, डिफाइन क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ दोस्तों, एज अ बिल्डर बहुत जरूरी है आपको अपने कंपनी के अंदर यह डिफाइन करना कि आपको किस रोल के लिए और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए लोगों को रिक्रूट करना है। टीम किस रोल के लिए बनानी है, पर्टिकुलर टास्क के लिए मत बनाइए। किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर रिक्रूट मत कीजिए, उसका रोल डिफाइन कीजिए कि क्या रोल वो एग्जैक्टली आपके कंपनी में प्ले करेगा, जिससे आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, ब्रांड नेम बढ़ेगा, प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। जब वो रोल आप क्लियर करते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करते हैं और फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, तब पावरफुल टीम बनने की शुरुआत होती है। पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हायर स्किल्ड, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पीपल। बहुत जरूरी है कि जब आपने रोल डिफाइन कर लिया तो अब आप ये डिफाइन कर लीजिए कि उस रोल के व्यक्ति से आप क्या पर्टिकुलर स्किल एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या एजुकेशन चाहते हैं, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं, उसके अंदर कौन सा सॉफ्ट स्किल का नॉलेज चाहते हैं, या उसकी पर्सनालिटी में आप क्या देखना चाहते हैं। ये सब को देखने के बाद, रोल को क्लियर करने के बाद जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं और एक स्किल्ड, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पर्सन को आप अपनी टीम के लिए रिक्रूट कर पाते हैं, तो आप सेकंड स्टेप तक पहुंचते हैं। यहां पर भी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आपको तो एक पूरी पावरफुल टीम बनानी है जिसका एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, जो रिसर्च है। दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि मेरी पीएचडी के दौरान जो 6 साल हमने रिसर्च की कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट की पीएचडी के लिए, या जो मेरी बुक के लिए रियल एस्टेट गेम चेंजर्स में हमने 50 से ज्यादा सीईओ से, पूरे एशिया के टॉप सीईओ से बात की, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसमें पूछे और उन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को देख के, उन्हें एनालाइज करके हम आपके लिए ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो और कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो किसी भी बुक में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, आपको ये सब नहीं मिलने वाला। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो रिसर्च चाहिए। तीसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है आपको, दोस्तों अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पॉइंट नंबर 3 इज कन्वे योर विजन एंड फ्यूचर प्लान्स। अब जो टीम आपने रिक्रूट कर ली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक ओनर का, एक सीईओ का, एक डायरेक्टर का, कि अपने फ्यूचर प्लान्स, अपना विजन, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स अच्छे से उस टीम को बताइए, समझाइए। अगर आपकी टीम आपके विजन के साथ, आपके फ्यूचर प्लान के साथ कनेक्ट नहीं होगी, जब तक वो ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम नहीं कर सकते। आप एक पावरफुल टीम का निर्माण एज अ बिल्डर कभी नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट जो आपको बताएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करनी है, ट्रेन देम ऑन टाइमली बेसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल और कोच। हो सके तो अगर पॉसिबल है, आप बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, किसी रियल एस्टेट के प्रोफेशनल या कोच की मदद लीजिए, उन्हें ट्रेन कीजिए, उन्हें कोच कीजिए। जब तक आप अपनी टीम को सही ट्रेनिंग, सही कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट उस रोल्स पे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे कभी नहीं दे सकते जिसके लिए आपने उन्हें रिक्रूट किया है। स्टेप नंबर 5, हैंड होल्ड देम, टेक रिव्यू फॉर सक्सेस। अब जब ये पूरा प्रोसेस आपने कर दिया, उन्हें ट्रेन कर दिया है, ट्रेन करने के बाद उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका दीजिए, उन्हें हर उस रोल पे, हर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने दीजिए और उन्हें हैंड होल्ड कीजिए, उन्हें कोच कीजिए, उनका रिव्यू समय समय पे लीजिए। और जब तक वो हैंड होल्ड से सक्सेस तक ना पहुंच पाए, तब तक उन्हें ट्रेन कीजिए, उन्हें संभालिए। जब आपकी टीम ये पूरे 5 स्टेप से होकर गुजरती है, तब एज अ बिल्डर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में एक पावरफुल टीम का निर्माण कर पाते हैं। और अगर आप सफलता चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी पावरफुल टीम होना बहुत जरूरी है। तो रियल एस्टेट में पावरफुल टीम क्यों जरूरी है एज अ बिल्डर और कैसे बनाएं, वो हमने आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल तरीके से बताया। दोस्तों ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कैसे आप एज अ बिल्डर एक पावरफुल टीम का निर्माण कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होगा। चलिए मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं बहुत शॉर्ट में, ताकि आप समझ जाए। दोस्तों एक बिल्डर ने अपने काम की शुरुआत की,
उसे लगा कि मुझे सही लोग नहीं मिल रहे या मुझे ही सबसे अच्छा काम करना आता है, मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ, मैं ही सबसे मेहनती हूँ, और उसने ज़्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं किया। वही सैंक्शनिंग के लिए जाने लगा, वही माल मतलब अपने फ्लैट्स बेचने लगा, वही रजिस्ट्री के लिए जाने लगा, वही उनकी सर्विस के लिए पीछे पड़ने लगा। एक रिसेप्शनिस्ट को ऑफिस में रख लिया और सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा। एक स्कीम 2 स्कीम तक तो ठीक था, 4 फ्लैट 8 फ्लैट 10 फ्लैट तक ठीक था। 2-3 साल में वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। उसी कंपैरिजन में उसी समय पे एक और बिल्डर ने शुरुआत की थी उसी सिटी में। मान लीजिए जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल हो सकता है मैं आपको पटना सिटी में किसी ने शुरू किया बिहार में, तो पटना में किसी व्यक्ति की पहली स्टोरी थी। अब दूसरी स्टोरी उसी समय एक और बिल्डर ने शुरू किया। उसे लगा कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, अगर मैं सैंक्शनिंग मुझे अच्छे से आती है तो मैं उसी पर फोकस करूँगा। मैं मार्केटिंग के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, फाइनेंस के लिए अलग अलग लोगों को रिक्रूट करूंगा। इसने 5 से 7 लोगों की टीम बनाई। अब 3 साल बाद क्या हुआ कि जो पहला व्यक्ति था जो खुद ही पूरे काम करता था, वो मुश्किल से 2 प्रोजेक्ट बना पाया, कस्टमर को ठीक से सर्विस भी नहीं दे पाया, और जो दूसरा व्यक्ति था उसका बिजनेस 3 गुना ग्रो हो गया। उसकी टोटल 6 से 7 स्कीम बन गई और बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े टाउनशिप के प्रोजेक्ट में भी उसने एंट्री कर ली, क्योंकि उसके पास टीम थी। पावरफुल टीम अगर आप नहीं बनाते तो इस केस स्टडी से ये समझ जाइए कि आप अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि आपके कस्टमर आपसे परेशान हो जाए और आपको बिजनेस बंद करना पड़े। तो दोस्तों, अलग अलग लेवल पे अलग अलग परेशानियां एज अ बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर, एजेंसी ओनर या एडवाइजर आपको फेस करनी पड़ती है। पर एज अ बिल्डर अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो इस केस स्टडी को समझिए। अगर आप स्टोरी का पार्ट 1 में स्टोरी का पार्ट 2 बनना चाहते हैं, इस केस स्टडी में जो सेकंड सक्सेसफुल बिल्डर था वो बनना चाहते हैं, तो आपको एक पावरफुल टीम रियल एस्टेट में बनानी पड़ेगी और ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर हमारे वीडियोस देखने हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर हमारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर आपको एक कोच की, एक प्रोफेशनल एजेंसी की जरूरत है जो आपकी टीम को ट्रेन कर सके, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस होगा कि जो हमारा मिशन है आने वाले 10 साल में 1 लाख से ज़्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन, कोच, ट्रांसपेरेंट, एथिकल, ऑनेस्ट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे भारत देश में निर्माण हो सके और उनके थ्रू कम से कम अगर एक एंटरप्रेन्योर 40-50 लोगों को भी जॉब दे सके तो कम से कम 50 से 60 लाख नए जॉब भारत देश में अगले 10 साल में क्रिएट हो सके। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमें आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी तक हमारे वीडियोस को देखने के लिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।